हाँ, तो सबे संगी साथी मन के जोहार। और जैसे ही कल कर वीडियो में हमें देख रही भूटान डहर। ठीक है, भूटान डहर हमने देखत रही। और कुछ भाग जो है कल हो ही जाए रहे। तो आज जो है हमें इकर बाकी जो अगला भाग है ओके हमें देखब। ठीक है, तो जेमन भी इस चैनल के देखत थी सब कोई के हमर इस नागपुरी सावधानी यूट्यूब चैनल में बुरे मन के स्वागत है। हमें आइज सबसे पहले तो 2-4 मिनट हमें का करब कि एक बार रिवाइज कर ली, ओकर बादे जो है हमें आगे कर पाठ के पढ़ब। तो कल जो पढ़ रही वो कहानी में जो है ये भूटान डहर जो है इकर जे अगर कोई नया कोई दर्शक मन होवे तो मन भी देखबें एक बार और समझबें। ठीक है, कि जो भूटान डहर है इकर में इकर लेखक जो है कहें ये शिष्ट साहित्य है के इकर लेखक पंचम साहू हैं। और माग कर महीना रहे बिल्कुल मुँह अंधार, बिल्कुल इतना अंधार रहे कि एक दूसरे का मुँह के भी देखल नहीं तो देख नहीं सकल, ऐसा अंधार रहे, मतलब बहुत ज़्यादा अंधार रहे। और न जो फिरचाए रहे, मतलब सुबह भी नहीं हुई रहे बेस से। ठीक है, और इतना ज़्यादा ठंडा रहे कि आदमी के घर से बाहर निकले जो है मुश्किल रहे। ठीक है, और ओकर दूसरा दिन एक दिन पहले जो है पहले है संज राति से जो है बदरी ढाँपल रहे और जेकर से बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहे और कनकनी बहुत ज़्यादा रहे, जेकर से कि आदमी मन घरे दुबई की जो है बैठल रहे। और इसी बीच में जो है या लेखक जो है वह सुनाए ना कि एक छुआ कर कांधे कर आवाज़ आवेला बाहर एक बटे, और साथ ही साथ में कहवेला कि आदमी मनक जो है चले कर आवाज़ जो है ना, धम धम कर आवाज़, हिठे कर आवाज़ सुनाई पड़े। इके सुन के जो है लेखक कर जीव में भावना हो लागल कि आखिर इतना एते रात में एखन सुबह भी नहीं होए, बिहाने भी नहीं होए, और कौन छुआ ऐसा कांदत। और जब वह दरवाज़ा को ढक उघरा कहने का मतलब हो जाता है कि वह आधा उघरा करके जो है वह देखते हैं, तो देख के वो दंग रह जाते हैं। काहे दंग रह जाते हैं कि मंगरू जो कि जो है उस गांव में एक धांगर रहत रहे। ठीक है, जेकर माए बाप दियो जो है बाप है तो ओकर जन्म होए से पहले मर जाए रहे, और ओकर माए हर जो है जैसे वो धांगे गला ओकर बाद में भी ओके छोड़ दिलक, तो मतलब वो टोरा टोरी हो जाए रहे। ठीक है, तो वो और ओकर छुआ पुता मन ओकर कन्या सब जो है सामान उमान के ले के जो है और जात हैं, जबकि ओकर छुआ पुता मन जो है फाटल कपड़ा मन के पीन है, ओहो फाटल गंदा कपड़ा के पीन है। ठीक है, और कौन कौन छुआ मन मैया छुआ जो है बिना कपड़े में है, वो जाए नहीं हो जाते। इस तरह का दृश्य के देख के जो है लेखक का मन जो है बड़ा विचलित हो जाएगा, और ओकर गतर जो है सिहक जाएगा कि इतना ठंडा में जो है इमन का ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी कल हमें देख रही है यहाँ तक। ठीक है, और एकर में भी देखल रहे कि कैसे है ना वो धांगर अलग कैसे ओकर माए बाप छोड़ दिले ओके, यहाँ तक हमें देख रही। और छोटे सा वो एकदम छोटे छुआ रहे, बिल्कुल पिलवा नियर छुआ रहे मंगरू से बेरा ओकर माए हर भी से जो है ओकर नानी हर ओके पालक पोषक ले जो है ले जाए रहे। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है हमें कल देख रही है दोस्तों। आप जो है इकर से आगे आई इस कर कहानी में हमने जो है देखे वाला है, यहाँ तक पहले हमें देख रही। ठीक है, तो चलो आगे आई देखे लिकर से आगे। तो अगला पार्ट जो है ना, साथ में रो रहे हुए देखते चलो। एक अगला पार्ट जो है यहाँ से है कि यहाँ देखो पहले यहाँ से शुरू करें। का कहते कि टूरा मंगरू के टूरा हो जा रहे ओकर माए बाप तो ओके छोड़ दे रहे हैं, तो टूरा मंगरू के ओकर नानी हर लिखलक और कोवा पिलवा नियर पोइस बढ़ाए लगलक। ठीक है, यानी कि क्या किया उसका नानी जो है जब वो टूरा हो गया तो ले गई। ठीक है, और लेगलक और ले के जो है ओके बढ़ाए लगलक। ठीक है ना, दूधक कुंजारू छुआ के बुढ़िया घरे घर छुआरी जनाना मंठिन
ले ले जाए और कहे, लेवा आयो मोर नाती के तनी दूध पिया देवा, भूखे मुरु कांदत है। यानी कि बिल्कुल ही वह छोटा बच्चा था, इतना छोटा बच्चा था, इतना छोट रहे वो कि वो कोनो के खाए पिए के भी नहीं पारत रहे। यानी कि दूध पिया छुआ जी के कहल जाएला, वो दूध पिया छुआ रहे और कोनो के खाए पिए के नहीं पारत रहे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन में वो बुढ़िया माए जे या बुढ़िया नानी जे कहा, ठीक है, वो कोनो के खियाए नहीं सकत रहे, दूध पिलाए नहीं सकत रहे। तो का करतक से जे गाँव में जे घर घर में जाके जो छुआरी माए मन रहा है, छुआरी जनाना मन रहा है, बंठिन जाके कहता कि लेवा आयो एक दूध पिया देवा, नहीं तो नहीं भूखे मर जाई। ठीक है, भूखे मरो कांदत। ठीक है, अब आगे बढ़ो। बात नहीं उठाए पा रहे खन जनाना मन तनी एकन छुआ के छाती धुरवाई दवाएं। ठीक है, और चूँकि बुढ़िया माए को देख के, उसको छुआ को देख के सबको शोक आने लगता था, और फिर क्या करता था कि छुआ को जो है दूध पिला देते थे। मंगनी दूध में ये छुआ पोसाएं। ठीक है, और मंगनी दूध कहा जाता है कि दूसरे से मांग करके जो है दूध पिलाना, तो मंगनी दूध। ठीक है, तो मंगनी दूध में जो है ये छुआ पोसात रहे, कौन? मंगरू। आगे, छुआ भूखे चेहर चेहर कांदे खन बुढ़िया लेपसी बनाए देवे और उखे खियाए पोसल। ठीक है, अब छुआ जो है जब ज़्यादा भूख लगने लगता था, कोई भी माँ, सबका बच्चा होता है, पूरा हमेशा ले लेके दूसरे के पास पियाएगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होत रहे कि भूखे जो है छुआ जो है जब ज़ोर ज़ोर से कांदने लगता है, रोने लगता है, तो उसको बोलते हैं चेहर चेहर कांदना। ठीक है, तो छुआ भूखे चेहर चेहर कांदे। ठीक है, खन बुढ़िया क्या करे, लेपसी बना के पिए। यानी कि जब बच्चा लोग को जो है, जो बच्चा खाने नहीं सकता है, जिसका दांत नहीं होगा रहता है, छोटा ही बच्चा रहता है, तो उसको लेपसी बना करके, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ का हो सकता है, गाय वगैरह दूध के साथ में, और जो कुछ भी उसमें डाल करके, ठीक है ना, उसको जो है मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, और फिर उसको बच्चे को पिलाया जाता है। ठीक है, तो ये लेप्सी बना करके जो है ना, और उसको पिलाती थी। ठीक है, और उखे खिलाए के पोसलक। आगे जो है नेक्स्ट पार्ट इसे में देखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का है। देखिए, तो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे कहता है, मंगरू कोनो तैर ठेन ठेनाहा ले छेगरी चरवाहा होलक कि नहीं, और बुढ़िया हूँ सिराई गेलक। है का मतलब है कि मंगरू कर माए बाप तो मरल, कैसे वो यहाँ तक तनी मनी बाढ़लक ओके देखबे करल, लेकिन मंगलू जैसे ही ठेन ठेनहा ले होलक, है का मतलब थोड़ा सा बाढ़लक और छेगरी गरु चराए के लागलक। ऐसने सिचुएशन में जो है ओकर बुढ़िया नानी भी जो है वो का करलक, सिराई गेलक, वो भी मर गेलक। मंगरू कर तो दुनिया है अब अंधार हो गेलक, चूँकि ओकर दुनिया में अब क्यों नहीं रहे, ना तो माए बाप रहे, ना ओकर नानी रहे। टूरा छुआ माए न बाप, ना हेठे जाई ना ऊपरे बकला। यहाँ पे देखिए, समझिए क्या कर रहा है कि टूरा छुआ माए ना बाप, ना हेठे जायर ना ऊपरे बकला। कहने का मतलब है कि एक ऐसा पेड़, एक ऐसा गज, ठीक है, जिसका ऊपर जो है ना नीचे अगर जड़ नहीं रहेगा, ठीक है, ऊपर बकला नहीं रहेगा, तो अगर ऊपर बकला नहीं रहेगा तो वह क्या होगा कि धूप, बरसात और कीड़ा मकोड़ा सब खा के मर जाए, मतलब कारण जो है मर जाएगा, वो जीने नहीं सकेगा। ठीक है, और नीचे जड़ नहीं रहेगा तो तेज हवा, आंधी, तूफान से वह जो है गिर जाएगा। कहने का मतलब ये छुआ जो है एक ऐसा पेड़ के समान हो जाए जेकर ना के ऊपर बकला है, ना तो नीचे जड़ है। ठीक है, यानी कि ऊपर कोई सहारा नहीं रहे, कहे कर मतलब रहे कि। अब आगे है तो आगे जो है देखो, आगे कर पा एकर में कहा थे कि जेकर तेकर ओहारी पिछड़ा लैल बैठ चले मंगरू। अब चूँकि ओकर दादी नानी हर मर गलक, अब का करें, जेकर तेकर पिछड़ा लैल, पिछड़ा कहते हैं घर के किनारे तरफ, पिछवाड़ी कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो घर के पिछवाड़ी में, बाहर साइड में, ठीक है ना, तो घर के ओहारी पिछड़ा जहाँ पे पानी गिरता है छत का, ठीक है, तो ओहारी पिछड़ा लाइल जो है बैठ चले मंगरू, है ना, वो केकरो घर माड़ पहिनत कर आसरा करे, पहे ओके देखते हैं खाए बेरा
दूरा के ढाई नियर गौया करेक लगले। ठीक है, अब होता क्या है कि वह डेली जो है आज इसका घर कल उसका घर का हारी पिछड़ा आसपास में जो है बैठ चले। ठीक है, और उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको मार पहिनत कम से कम दे दे या कोई खाने पीने का कुछ दे दे। ठीक है, लेकिन क्या होने लगा कि डेली डेली देख करके जो है गांव वाले लोग जो है, अब जैसे खाने पीने का समय होता था तो लोग क्या करता था, दरवाजा को ढाँप देता था। ठीक है, तो उसी को कह रहा है दूरा ढापे के नियर, यानी कि दरवाजा को ढाँप देता था जब खाने पीने का समय होता था। ठीक है, तो ये सिचुएशन देख करके बड़ा ही खराब सिचुएशन उसके लिए था। चलिए आगे देखिए, इसी में कहता है कि मंगरू एक दिन, ठीक है, मंगरू एक दिन देवमई नौहदार, ठीक है, अब देवमई नौहदार यहीं जाके वो धांगर करता है। तो मंगरू एक दिन देवमई नौहदार कर पीड़ा में ढलेंग रहे। ठीक है, ढलेंग रहे का मतलब है कि थोड़ी देर ले वो सुइत रहे। ठीक है, तो मंगरू का कर रहे एक दिन देवमई नौहदार, जो कि गाँव कर एक बड़ आदमी रहे से ढलेंग रहे ओकर पीड़ा में। ठीक है, पीड़ा कहा जाता है बाहर बैठने वगैरह के लिए जो है बनाया जाता है घर के बाहर में। ठीक है, तो पेट पोटा लटकल रंग बरून हो हेरेल, और बाहर ढलेंग रहे और ओकर पेट पोटा बिल्कुल लटकल रहे भूख कर मारे। ठीक है, ओहदार मंगरू के हकाए के कहलें, अरे छोड़ा तोय इने उने कतई ढपेंग चलवे, जा हमरे कर छेगरी बन के चराओ। ठीक है, और उसको क्या बोले कि तोय कितने दिन इन्हें उन्हें घूम चलबे बेट चलबे से जा तो हमारे घर छगरी बन के चराओ, आइज कलवा से हिन्हें खाबे। ठीक है, और बोले कि जाओ छगरी बन के चराओ और आइज कलवा से हिन्हें खाबे मन। ठीक है, हाँ लेकिन कोनो लेनी देनी नहीं होगी। ठीक है, और वो क्या कहा, ठीक है, कि देवमई नौहदार कहता है कि जाओ छगरी चराओ मोर के, लेकिन कोनो लेनी देनी नहीं है, कोनो देबू नहीं, बस इससे हिन्हें तो खाबे पीबे, है ना। तो पेट भताए में पेट भताई कहने का मतलब है कि तोय बस मैं पेट भर तो खाना देवूँ। ठीक है, मतलब पेट भर खाली देवे पेट भताए में, है ना, मतलब भत्ता जो होता है ना, मतलब पैसा की जगह बस खाली उसको पेट भरने के लिए देगा, खाने के लिए। ठीक है, आगे हर कोड़ी करेक्ट तो तोय पयाए नखे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि तो हर कोड़ी करेक्ट तो पारवे नहीं, तो खाली छिगरिए चरावे से चरवाही भर के कर। ठीक है, ये कौन कहता है, ये देवमईन ओहदार कहता है मंगरू को। ठीक है, आगे है देखिए, कहता है आंधराव खोजे दूगो आँख। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये एक कहावत है, आंधराव खोजे दूगो आँख। ठीक है, तो चलिए इसका हम ये बताते हैं आपको। ठीक है, तो मंगरू सुख हो गेलक, भूखल के भर पेट भात तो मिली। ठीक है, बाय रोजगार के मांगत है। ठीक है, इकर कहे का मतलब है कि ऐसा सिचुएशन मंगरू कर जगह में आए जाए रहे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन मंगरू कर जगह में आए जाए रहे कि ओकर लागत रहे कि कोई कम से कम भरपेट खाए के लिए खाना तो दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मंगरू इके सुन के जो है का हो गलक, खुश हो गलक, और भूखल पेट में वो क्या करी से वो जो है खुश हो गया कि चलो कम से कम रोजगार के खोजते पैसा कौड़ी, कम से कम पेट तो भरे। तो यह देख के जो है वो मालिक भी क्या रहे, चलाक रहे, और इसीलिए वो डायरेक्ट कह दिया। और तो इसीलिए कहा गया है आंध्राव खोजे दूगो आँख। ठीक है, एक एग्जैक्ट अर्थ तो एखन मुझे नहीं पता चला था दोस्त में, लेकिन कहा है कि आंध्राव खोजे दूगो आँख कहे का मतलब ये है, यहाँ पर तो यह हुआ थे। ठीक है, कि मंगरू जो है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन में जो है वो तैयार हो गलक। ठीक है, का होलक वो बिल्कुल तैयार हो गलक कि चल अगर नहीं मिलत है पैसा कौड़ी नहीं मिलत है तो क्या कम से कम पेट तो भरी। ठीक है, ये सोच के जो है वो क्या कहलक कि हाँ चराबू। ठीक है, वो मालिक के कही दिलक कि मैं हाँ चराबू। तो यहाँ पे है अंधरा खोजे दो गाय, बिल्कुल इसका कहानी जो है अगले वीडियो में जो है, या इसका जो मीनिंग है दोस्तों, इसका मीनिंग जो है अगले क्लास में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है और उरे मन के हम बता। आगे बढ़ो। हाँ, तो आगे देखो, इकर में कहा थे कि वो कहे रहा कि हाँ चराबो हरो जोतेक पारबो। ठीक है, और वो का कह दिया, हरो जोतेक पारबो मंगरू कहलक। ठीक है, यानी कि
एक तरह से ये कह रहा है कि वो नहीं भी सकता लेकिन फिर भी, ठीक है, अंदरों खोजे दो गवाएं, कहने का मतलब यही यहाँ पे आ रहा है कि वह नहीं भी सकता, कभी किया भी नहीं है, लेकिन वह भूख के मारे कह दिया कि हाँ मैं पारबो, यानी हरोजो तक पारबो और छगड़ियों चराए पारबो। ठीक है, आगे मंगरू ओट के चाटते, पेट के रगड़ते, निशांस छोड़ते और कहलक कायले से कोनो नी खाई हूँ। ठीक है, और वो क्या बोला कि पेट को चाटते है ना, पेट के रगड़ते, निशांस छोड़ते, ठीक है ना, और वो कहता है कि कायले से मैं कोनो नी खाई हूँ। ठीक है, हिटको मन नहीं करत है, राती कर पहिनत मन होवी हल, भीतरे माए साहेब मन के तो इनको कन मिल जाता खले। ठीक है, और इस तरह से कहता है कि कले से हम कुछ खाए पिए नहीं है, और अगर तिनको सब पहिनो तो पानी में रात कर होवी हले माए साहब मन के कह के दिलवाए दे, कह वह कहता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मंगरू कर ई कल्पे कोहदार के बेस नहीं लगलग, वो नाक मुँह के कोकराते कहलक एखन अंधारे का बासी और पहिनत रहे, कमाए के आबे तब जोन कलवा खन मिली। ठीक है, और वो का कह दिया कि एखन अंधारे बासी जो है सुबह सुबह में तो का मिली, पहले कमाए का आबे तब जोन कलवा के मिली खाए के लिए। पसंद आहे तो जा छिगरी के छोड़ के लगाओ, और नहीं तो आंगना में भात के छिटले ढेर कलवा उतर बएँ। ठीक है, तो इस तरह से वह जो है कह देता है कि पहले काम कर तब खाए के मिली। ठीक है, अगर पसंद है तो जाए काम कर बे। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, और फिर क्या कहता है, और नी तो आंगना में भात के छिटले ढेर कौआ उतर में, नहीं तो ऐसे बोल देता है कि भात को जो है आंगना में छिट देने से ढेर कौआ उतर जाएगा खाने के लिए। ठीक है, मतलब कोई ना कोई खाने के लिए होगा ही। ठीक है, तब कहता है चराबो मालिक मुके पसंद आहे, है ना, कहते वो, है ना, कहता है कि चराबो चराबो, ऐसे करके कौन कहता है, चराबो मालिक मुके पसंद आहे। ठीक है, ये कहता है मंगरू। ठीक है, देवमई नौहदार बड़ा चंठ आदमी रहे। ठीक है, बहुत चालाक आदमी रहे कहे का मतलब। मंगरू इनकर चरवाही करे के लगलग। ठीक है नहीं, अब आगे देखो, तो और वो मंगरू कर बाप और नानी कर दोइन डांड कर परचा मन के सरियाए लगलग। ठीक है, तो ध्यान दो, अब का थे मंगरू जो है चराए के लगलग। ठीक है, और मंगरू कर बाप और नानी कर दोइन डांड कर परचा मन के सरिया के लगलग। के सरिया के लगलग, ओकर जो मालिक रहे वो चलाक रहे, वो जाना थे कि अब इकर क्यों न खाए, माए बाप छुआ नानी कोई न खाए, तो ओकर जमीन के वो हड़पे कर भी प्लान लगे के लगलग के ओकर मालिक। ठीक है, अब आगे कर बात है वो ध्यान से देखो, मंगरू के तो अपन बापो माए कर याद नहीं रहे, तो कहाँ से वो जमीन जायदाद कर बारे में जाने कि जमीन कर परचा खतियान कर बारे में जाने, वो बना खेत बारी कर अंदाज उके कहाँ से मिली। मुदा गौया मन गोठियाए देवमई नौहदार मंगरू कर बाप नानी कर नाव से फर्जी हुक्मनामा बनवा लें, तले रसीद पतर हो कटवाए लगल हैं, ई बातक तिनको धमक गौया मन के नी लगलग। ठीक है, यानी इकर में ये वाला जो बात यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो बात कहा गया है, इसमें कह रहा है कि मंगरू जैसे ही ओकर जगह नौकरी लग, मतलब नौकरी का कहे मैं, क्योंकि धांगर रहलक, तो फिर वो का कहलक कि ओकर माए बाप हर मरल रहे, ओकर नानी और मर जा रहे, तो जमीन के कर रसीद पत्र जो रहे ओकर नकली रसीद पत्र बनवाए के जो है, और रसीद पत्र कटवाए के लगलक। ठीक है, और फर्जी हुक्मनामा बनवाए के। ठीक है नहीं, और जमीन कर हड़पे कर कोशिश करे लगलक, और इकर बात जो है देखो तनी मनी तो सुबुगा लग गाँव वाला के, लेकिन धमक जो है नहीं लगे पार है गाँव वाला आदमी मन के भी। ठीक है, ये बात जो है कहल जाए। अब आगे देखो, मंगरू अब बेस सवंगिया हो गलक। अब मंगरू जो है धीरे धीरे बढ़लक और बेस सवंगिया हो गलक, जवान हो गलक। बकरी कर हर कोड़ी खेती बाड़ी सौबे के संभरे लगलक, और वो बकरी कहने का मतलब होता है कि जो
नौकर क्या बोलते हैं, उनका जो ये था देवमयीन ओहदार था, तो देवमयीन ओहदार का जो भी खेत बाड़ी था टोटल, ठीक है ना, वो सब बखरी का ना मतलब उसका टोटल एक लाइन का जो खेत बाड़ी है, तो सब खेत बाड़ी कर हर कोड़ी सोबे के वो एक संभराई अलग। देवमयीन ओहदार उकर ले जोड़ियो जुमाई ले लें, ठीक है, और देवमयीन ओहदार का कर लो कि आप शादी ब्याह करवाई दिलें, ठीक है ना, ठीक है, मंगरू के दोयो बेकैत ही ने कमाएं और खाएं, ठीक है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है दोनों, ठीक है, जाने मरद अब साथे कमाएं और उकरे जगह खाएं, ठीक है। बाय रोजगार कर हर हिसाब खोजें, हल ओहदार कहें, ठीक है, यानी कि हर बाय रोजगार कर हर हिसाब खोजें, और जब वह रोजगार का हिसाब जब खोजता है तो क्या कहते हैं, एखन तोहरे कमावा खवा, ठीक है, वह कहते हैं एखन तोहरे कमावा खवा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कहता है बेरोजगार का हर हिसाब खोजे हल ओहदार का है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आदमी जो है उसका काम करते हैं इतना ज़्यादा, और जब वो रोजगार के लिए कहते हैं पैसा कौड़ी के लिए, तो क्या कहता है एखन तोहरे कमावा खावा, रोजगार कर ओइजी में तोहरे ले दोइन डाल कीन देबू, ठीक है, वो क्या कहता था कि एखन तोहरे कमावा खावा, और रोजगार कर ओइजी में तोहरे ले मैं दोइन डाल के कीन देबू। बारी पिछवाड़ में कोनो ज दूगो कोठरियो गिराए देबू, यानी कि पीछे घर बनवाए देबू, ठीक है, देबू तोहरे कर हरेक ले रहे के लिए, ठीक है, यानी कि उसका जो है ये ओहदार क्या कहते हैं कि रोरे ले तोहरे मन ले एखन कमावा खा, तोहरे मन ले मैं दोइन डांड जो है तो इनको मैं किन देबू, और पिछवाड़े में यानी घर कर पीछे जो है दूगो कोठरियो गिराए देबू, दूगो रूम, ठीक है, तोहरे मन रहबा, ठीक है। एखन लियो के तोहरे का करबा, ठीक है, नहीं तोहरे कर हाथ में वो नहीं रही पैसा के उठाए देबा, इस तरह से वह है ना झूठ बोलते हैं, उसके साथ में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दिन डाड़ी दोइन में मंगरू हर जोतत रहे, डाड़ी दोइन बोलते हैं जहाँ का पानी के जो है गांव के लोग पीते हैं, ठीक है, और उसके बगल में जो दोइन रहता है तो उस दोइन को बोलते हैं डाड़ी दोइन। तो एक दिन डाड़ी दोइन में मंगरू हर जोतत रहे, सेहे खान बिहाने हैं गोटेक कर्मचारी नक्शा और खतियान के देखते मिलाते धीरे धीरे डाड़ी दोइनकर धसना में आए के ठाड़ होलक, तले मंगरू से पूछलक ई बड़बड़ डबैर मन केकर है के बाबू, ठीक है, इस तरह से वह मंगरू से पूछा, ठीक है। तब देवमयीन ओहदार कर हेके हुजूर, ठीक है, वो क्या कहे अलग अलग कि देवमयीन ओहदार कर हेके, ठीक है, देवमयीन ओहदार कर हेके हुजूर, मोए तो उनकर धांगर है को मंगरू कहलक, ठीक है। तो कर्मचारी कहलक देवमयीन ओहदार कर हेके हिया टेटगु भगत वल्द लुइटू भगत लिखेला, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मंगरू कहता है कि देवमयीन ओहदार कर हेके हुजूर कहता है, लेकिन कहता है कि जब वो कहता है कि देवमयीन ओहदार कर हेके हुजूर, तब कर्मचारी कहता है लेकिन यहाँ तो देवमयीन ओहदार कर कहाँ से रही है, तो टेटगु वल्द लाइटू भगत लिखेला कहके, तो सोहर बूढ़ा धसनाए भिरे अपन खंधिया कियारी के जोतत रहे, ठीक है, एक वहाँ बूढ़ा था जिसका नाम था सोहरे बूढ़ा, ठीक है, उसका नाम क्या था सोहरे बूढ़ा, जो कि धसना बोलते हैं, आपको जान रहे हैं खेत के किनारे जो रहता है आयर उसको धसना बोलते हैं बड़ा वाला को। तो सहने बूढ़ा धसनाए भिरे जो है अपन खंधिया कियारी के का करत रहे वो जोतत रहे, वो कर्मचारी के कहलक हुजूर ई डाबर मन सचेहे लुइटूबे बूढ़ा करे के, ठीक है, वो परती जमीन के कोइड कोइड के खेत बनाए रहे, नाप हूँ उकरे नाम से हुई है, ठीक है ना, इस तरह से वह बोलते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे कहता है कि कोइड कोइड के खेत बने नाप हो उनके नाव हो ही रहे, बूढ़ा कर नुकसान होवल पाछे उनकर बेटा खेती करत रहे, टेटगो मंगरू कर बाप रहे, ठीक है, टेटगू जो है वो मंगरू कर बाप था, जो मंगरू बगल में खड़ा था वहीं पे, जो कि नौकर अभी है, ठीक है, तो उसी का बाप का खेत था। मंगरू कर जन्मे से 2 महीना पहले हैं टेटगू मोर गेलक, ठीक है।
तो याद रखिएगा, इसका बाप का जो नाम, मंगरू का बाप का नाम क्या था? टेटुंगू। ठीक है, तो टेटुंगू जो है पहले मृगलग कर जन्म के 2 महीना पहले मंगरू जन्मलक और इकर आयो हूँ सिराय गेलक। ठीक है, अब कोनो तैर इकर नानी इके पोसलक पालक तले थोड़े दिन पाछे ओहो नुकसान भी गेलक। मंगरू छोटे ही उम्र में ओहदार मनक चरवाही करत रहे, यानी कि ओहदार का चरवाही कर रहा था। अब संज्ञा होलक और ओहदार इकर बियाहो दे है। डिपा टोली कर एगो टूरी छोड़ी, है ना, हो गया। इसका कन्या भी क्या है? वो एक टूरी है, उसका भी माँ बाप नहीं था से। अब मंगरू कर सोब दोइन डाड़ ओहदारे का करेला भितरेला। इस तरह से जो है ये सब बात जो है वह कर्मचारी को बता देता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला पार्ट ये जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ से थोड़ा सा है, मतलब अगले पार्ट में ख़त्म हो जाए। चलिए आज ख़त्म ही कर देते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि सोहरे बुढ़ा कर बात कर्मचारी के सुन के जो है उसको स्रोत मिल गया, वो समझ गया कि जो है अब क्या करना है। ये जो है वो जो बनाया है ना, ओहदार जाली हुक्मनामा बनवाया, गलत हुक्मनामा बनवाया। ये कह के वो सीओ साहब ठिन क्या कर दिया? केस कर दिया उसके। ठीक है, अब देवमइन ओहदार के जो है बुझाएगा लगल की बात, है ना, कि जब केस हुई गलत तो, और उसने लगा कि अगर अब एक मंगरू अगर ऊपर घर में रही तो कागजों पत्र कर असली दावेदार होए हुई जी। ठीक है, आप वो जवान हो गल, है ना, केस मुकदमा में भी वो नी पारमू। ठीक है, ये सोचे लगल और वो मने मने सोचे लगला कि अब इके क्या करे है कि या नखे रहे दे, है ना, ना रही बाँस न बाजी बाँसुरी, मतलब कि न बाँस रही न तो बाँसुरी बाजी, इसलिए बाँस के उखड़ाई देवे है। तो एक मतलब मंगरुए के वहाँ से हटा देवे कर जो है विचार वो करे लगलक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला जो है ये कहता है कि सोचल मुताबिक देवमइन राइत के पिछवाइर बटक भीत के फोड़वाई दिलें। ठीक है, अब सोचल मुताबिक क्या कर लें? देवमइन राइत कर पिछवाइर बटक भीत के क्या कर लें? फोड़वाई दिलें। और धान चौर के ओहे लाइल रीति छिति होवल नियर छोड़वाई दिलें, जैन बुझ के वो भीत के फोड़वा लें और धान चौर के रीति छिति होवल नियर छिटवाई दिलें, है ना। हरका बक्सा से तनी दूर में लिगवाई के फेंक दिलें। ठीक है, मंगरू मन रहत रहे से घरे दूगो नवा लोगा और रेचकी पैसा के छिटवाई दिलें। सब करा धरा होवल पाछे नझो फिर चाहते हैं वो गुहार करे लगलें कि मोर घरे सेंध मारी हुई है। ठीक है, वो जानबूझ के ऐसा करवाया ताकि वह बोल सके कि जो है मोर घर से जो है मंगरू सामान मन के सबके चुराए के ले गेलक। ठीक है, सेंध मारी कही रह गई के। ठीक है, अब थाना में और चोर मन संगे मंगरुओं कर नाव दिल गलक, चूँकि वो जैन बुझ के मंगरू कर घर जाके जो है ले के पुरना घर जाके ले के जो है ओके फेंकल रहे। इकरे साई गोटी से ई चोरी हो है, ई बात से बड़ा सफाई से पेश करल गलक। दारोगा अलग तो मंगरू और दुई चार झन के सब सरियाए के पिटलक और थाना ले गलक। देवमइन मंगरू कर जनियो छुआ के बखरी से निकलाई ले लें। ठीक है, निकलाई दिलें। और क्या होगा नेक्स्ट पार्ट इसमें यह है, देखिए कि गवैया मन मंगरू के थाना से छुड़ा लें, है ना, पहे भिन्न सरिये मंगरू अपन जनी छुआ के ले भोटांग कर डहर धरलक। ठीक है ना, तो जो शुरू में हम लोग देखे थे कि ये लोग जो सुबह सुबह वहाँ से जा रहा था और लेखक जो है देख कर जो है फटल कपड़ा सबको पहन के जा रहा था, तो देख के उसका शरीर जो है वह सिहन गया था। तो यही कारण था कि वो बिहाने बिहाने जो है जब उसको छोड़ा के थाना से लाया तो भिनसरिये मंगरू और जनी छुआ ले के जो है अपने डहर के सुझाले कहाँ भोटांग का डर के और कमाए के लिए भोटांग धीर गए। तो इकर बिना अब कोनो ठाव बाचल नहीं रहे, चूँकि मन जाके ही अब रह कर कोनो ऑप्शन नहीं दिखत रहे पैसा कौड़ी कर दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से ये रियल कहानी है दोस्तों जो कि झारखंड में बीता है। ठीक है, और ये रियल कहानी को लिखा गया था जिसका लेखक पंचम साहू थे। ठीक है, और पूरी अच्छा से कहानी रोरे मन के समझ में आलक हुई, एकदम बिल्कुल रोरे मन के समझ में आलक। तो वीडियो के
ज़रूर लाइक करो, कम से कम वीडियो के सब्सक्राइब करो अगर पसंद आवत है। इसी तरह से डेली जो है आप लोग को सुबह शाम एक वीडियो मिली है ना। और जितना भी सिलेबस है बिल्कुल मुफ्त में जो है निःशुल्क आप डोरेमन के यहाँ पे उपलब्ध हुई है सारा सिलेबस, ठीक है। तो एक सोचे ना क्या, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आंसर भी हमने लास्ट में करब PDF के साथ में, ठीक है। तो डोरेमन के पुनः जो है मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।